और ये याद रखिएगा कि ये प्रॉब्लम इस साल पूछे जाने वाली है। और भी दो एक प्रॉब्लम है जिसको कि हमने असाइनमेंट में आपको सॉल्व करने के लिए दिया है। तो हमारी नई बुक में एक एग्जाम्पल नंबर 14 है, एग्जाम्पल 14। इसमें गिवन दैट फाइंड द mass of an octant of the ellipsoid x power 2 upon a square and y power 2 upon b square and plus z power 2 upon c square is equal to 1. The density at any point is rho equal to k x y z। ये दिया गया है। प्रॉब्लम है फाइंड द मास ऑफ ऑक्टेंट ऑफ इलिप्साइड। अब आपको हमें ये बताना है कि इलिप्साइड क्या होता है। आप वैसे जनरली जानते हैं कि x पावर 2 अपॉन a स्क्वायर, y पावर 2 अपॉन b स्क्वायर एंड z पावर 2 अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू 1 इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो इलिप्स को मैं यहाँ पर XY प्लेन में आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे ध्यान से देखिए, अगर ये x है और ये y है, तो XY प्लेन पर अगर हम एक इलिप्स का फिगर बनाएं तो ये इस तरह होता है। और तब इस ओरिजिन पर ये जो मेरा हैंड्स पेन है, पेन साइड में आउटसाइड ऑफ ब्लैक बोर्ड z एक्सिस होगा। तो यह इलिप्स है। अगर इस इलिप्स को हम यहाँ से पकड़ करके ध्यान से आप देखिए ऐसे घुमा दें, एक हैंड एक मुर्गी के अंडे की तरह एक आकृति आप कल्पना कीजिए गोली सी, तो इसको इलिप्साइड बोलते हैं। और इस इलिप्साइड का जैसे देखिए मेरा पेन है, ये जेड एक्सिस है, तो ये एक्स, ये वाई और ये जेड। इस फर्स्ट ऑक्टेंट माने इस इलिप्स ठोस अंडे का जो 8वां पार्ट है, 8वां पार्ट, उसी को ऑक्टेंट बोलते हैं। तो वहाँ पर लिखा गया है कि एन ऑक्टेंट ऑफ इलिप्साइड, जो इलिप्स को रिवॉल्व करने से जो आकृति बनेगी उसे ठोस रूप में आप कल्पना करिए, उसका 8वां भाग जो इस तरह आप कर सकते हैं। इसमें ब्लैक बोर्ड पर इस फिगर में कम से कम नहीं दिखाया जा सकता, या तो हम ऐसे जेड दिखा सकते हैं। तो एक्स वाई जेड के इस ऑक्टेंट का ये जो छायांकित भाग है, यह एक ठोस आकृति बनेगी जो कि इस तरह की हो सकती है, लेकिन बनाना दिखाना बहुत मुश्किल है। यह इसका 8वां पार्ट होगा, कटा हुआ 8वां पार्ट, जिसमें यहाँ पर ये ओरिजिन होगी और इस तरह मुर्गी के अंडे का 8वां भाग। तो उसी का एक मास पूछ रहे हैं और इलिप्स का एक फार्मूला दिया गया है। और इस ऑक्टेंट के प्रत्येक किसी पॉइंट पर डेंसिटी रो इज गिवन एज के एक्स वाई जेड, ये दिया गया है इसके घनत्व। और आप जानते हैं कि मात्रा मीन्स मास इज इक्वल टू घनत्व गुणे वॉल्यूम होता है। ये फार्मूला सब जानते हैं। एंड सिंस यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखते हैं और दिस इज वेरी सिंपल, उसी फार्मूले का इस्तेमाल करना है। सिंस वी नो दैट मास इज इक्वल टू डेंसिटी गुणे वॉल्यूम, ये और डेंसिटी ये दी गई है। तो हम वॉल्यूम तो इसे निकालते ही हैं इस डिरिचलेट फार्मूले से, ये वॉल्यूम बताता ही है। वॉल्यूम इस फार्मूले में जो भी रहेगा वॉल्यूम ही बताएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर मास निकालना है, तो देन मास विल बी इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ रो इंटू ये डेंसिटी रो इक्वल टू के इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड एंड डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। ये आप करेंगे।
तो ये सवाल नई बुक में हमारा सवाल नंबर ये 215, जिसके पास नई बुक होगी 215 पेज पर ये है। तो इस तरह हमने देखिए ये पार्ट है रो का, ये डेंसिटी है और इसमें कोई फंक्शन दिया नहीं है, इसलिए हम dx dy dz ही केवल लिखेंगे। ये dx dy dz गिव्स द वैल्यू, इसको इंटीग्रेट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में, तो हम जो है उसका वैल्यू निकलेगा और इस डेंसिटी से उसमें गुणा कर देंगे तो मास निकल आएगा। तो अब आगे देखिए हम करते क्या हैं, इसको आप लिख सकते हैं k इंटू एक्स डी एक्स एंड इंटीग्रेशन y इंटू वाई डी वाई एंड इंटीग्रेशन z इंटू डी जेड, इस तरह लिख सकते हैं। और दिस इज इक्वल टू मास एंड अगेन यू आर सेइंग दैट गिवन दैट द कंडीशन, इसमें जो कंडीशन है वो दिया गया है कि गिवन दैट x पावर 2 अपॉन a स्क्वायर एंड प्लस y पावर 2 अपॉन b स्क्वायर एंड z पावर 2 अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस इक्वलिटी को हम लिख देते हैं, जैसे कि उसमें हमने कहा था कि जो सब्जेक्ट टू कंडीशन होती है, सब्जेक्ट कंडीशन में डिरिचलेट कंडीशन में जो ये फार्मूला है इसमें सब्जेक्ट कंडीशन है h1 इज लेस आर इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड एंड h2। तो हम इस फार्मूले में देखिए यहाँ पर x y z नहीं है, बल्कि x का एक फंक्शन है, y का एक फंक्शन है, z का एक फंक्शन है। तो इसको 1 पावर का वेरिएबल बनाने के लिए हम ये मान लेते हैं कि लेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू यू एंड वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू बी एंड जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू डब्ल्यू मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक्स और वाई और जेड की वैल्यू निकालेंगे इसमें पुट करने के लिए, वो सब्जेक्ट टू कंडीशन। और यहाँ पर जो ये चीज़ें हैं देख रहे हैं इक्वल टू 1 है, इसको लिख सकते हैं इसी को भी 0 इज लेस आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 1। अब हम इसको इससे कैरी करते हुए इसकी वैल्यू को हम एक नया वेरिएबल u v w में मान सकते हैं, ताकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं u प्लस v प्लस w इज लेस आर इक्वल टू 1। ये इसकी मैनिपुलेशन है। तो हम ये तीनों ऐसे मान लेते हैं और यहाँ से x y z की वैल्यू निकालेंगे। जरा देखिए इसको सीधे आप डिफरेंशिएट कीजिए, 2x एंड dx इक्वल टू du, तो देन यू विल गेट x इक्वल x dx इक्वल टू आपको मिलेगा यहाँ पर बटे a स्क्वायर ही है, तो a स्क्वायर का उधर गुणा कर देंगे तो a स्क्वायर बाई 2 एंड du। सिमिलरली y इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 2 एंड db। जैसे यहाँ देखिए y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका b स्क्वायर इंटू db, तो इसका हो जाएगा 2i dy, तो उसे डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली 2z अपॉन c स्क्वायर एंड dz इज इक्वल टू dw, तो देन z एंड dz इज इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन 2 एंड dw। ये बन गया आपका। तो आपको इसमें देखिए हमने सेपरेट करके लिखा है x dx y dy एंड z dz, तो इनकी वैल्यू को हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ लिख देंगे ऐसे। देखिए ध्यान से k इंटू इंटीग्रल x dx, ये हो गया a स्क्वायर बाई 2 du, a स्क्वायर बाई 2 एंड du एंड इंटीग्रल b स्क्वायर अपॉन 2 एंड dv एंड इंटीग्रेशन c स्क्वायर अपॉन 2 dw। और आप इसको चाहें तो सब एक साथ भी ऐसे बुक में लिखा गया है कि ट्रिपल इंटीग्रल a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू सी स्क्वायर अपॉन 2 एंड इंटू du dv एंड dw। और नेक्स्ट आप a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 8 हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं k इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8 और ट्रिपल इंटीग्रल, और ये लिख दीजिए आप du
dv dw dw। लेकिन इसको हम डिरिचलेट कंडीशन अप्लाई कैसे करेंगे? इसमें देखिए कोई फंक्शन तो है नहीं यहाँ पर, या फिर एक्स वाई जेड है, तो ये है लियोविल्स एक्सटेंशन और डिरिचलेट थ्योरम। तो डिरिचलेट थ्योरम का जो एक फार्मूला होता है, उस डिरिचलेट थ्योरम के फार्मूले को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये तो लियोविल्स एक्सटेंशन है, लेकिन डिरिचलेट फार्मूला जो होता है वो आपको लास्ट पेपर हमने बताया था, और ये होता है डिरिचलेट। डिरिचलेट में है ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वैल्यू x पावर n माइनस 1, y पावर m माइनस 1 एंड z पावर n माइनस 1 एंड dx dy एंड dz इज इक्वल टू गामा l गामा m एंड गामा n डिवाइडेड बाई l प्लस m प्लस n प्लस 1 होता है। तो यहाँ पर इस डिरिचलेट फार्मूले को लागू करने के लिए एक तरह से देखा जाए कि यह सवाल डिरिचलेट एक्सटेंशन का नहीं बल्कि डिरिचलेट पर है। ये दोनों तो एक ही चीज़ें हैं। अगर ये फंक्शन रहेगा तो डिरिचलेट लियोविल्स एक्सटेंशन का प्रॉब्लम बनेगी, और अगर ये फंक्शन नहीं रहेगा तो सीधे डिरिचलेट थ्योरम लगेगी जिसका की वैल्यू ये है, और अगर यहाँ फंक्शन है जिसकी वैल्यू यहाँ पर h1 to h2 ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई जेड नहीं है, और हम यहाँ पर एक्स वाई जेड को टर्मिनेट करके यू वी डब्ल्यू लिखे हैं, तो यहाँ अपने मन से लिख देंगे यू। एक बार देखिए ध्यान से, 1 इंटू 1 लिख सकते हैं। इस 1 की जगह लिख दीजिए एक्स पावर यू पावर 1 माइनस 1 एंड बी पावर 1 माइनस 1 एंड डब्ल्यू पावर 1 माइनस 1, जस्ट लाइक एक्स वाई जेड। तो अब इसके लिए वैल्यू आपको लिखनी होगी के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8 एंड गामा 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यम 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो दिस विल बी, यहाँ गामा 1 सबकी वैल्यू 1 है, और नीचे हो जाएगा 114। तो यहाँ पर आपको लिखना है के इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8 इंटू 1 अपॉन गामा 4 मतलब फैक्टोरियल 3। यहाँ हो जाएगा ऐसे गामा 4, और गामा 4 को लिख सकते हैं गामा 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 3, क्योंकि आपको पढ़ाया जा चुका है n प्लस 1 गामा इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू फैक्टोरियल 3 हो जाएगी। तो फैक्टोरियल 3 मीन्स 3 गुणे 2 माने 6। तो ये आपको मिलेगा के इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर अपॉन 8, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। तो 6 8 48 हो जाएगा। के स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 48, यही आंसर है इसका। ये सवाल हमने शुरू किया था डिरिचलेट से, लेकिन लास्ट में जाते जाते ये आ गया आपका इस पर सीधे जो है डिरिचलेट थ्योरम पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि उसमें एक्स वाई जेड टाइप का फंक्शन नहीं मिल पाया। तो इसमें इसलिए डिरिचलेट का ये फार्मूला लगाएंगे। अगर यहाँ पर एक्स वाई जेड का फंक्शन, जैसे कल हमने एक सवाल बताया था, तब उसमें सीधे ये फार्मूला लगाते हैं। तो कितना मिनट हुआ?